नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें एक अलग नज़रिए से बालक ब्रह्मचारी जी के नज़रिए से चीज़ों को समझ रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, प्रकृति को समझ रहे हैं, वेदों को समझ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर हमारे साथ उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, और उनसे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आगे उन्हीं से पूछेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बहुत इंटरेस्टिंग ये एपिसोड भी होने वाला है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, बने रहिएगा। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट मेहमान शंकर सरकार जी का। बहुत स्वागत है आपका। रामो नारायण। शंकर सरकार जी हमारे प्रेसिडेंट, अब मैं आपसे थोड़ा संतान दल के बारे में बात करना चाहूँगी। संतान दल का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, क्योंकि आपने हमें बताया था कि संतान दल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप भी मेरे गुरु हैं, मैं भी आपकी गुरु हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे कैसे हर कोई किसी और का गुरु कैसे हो सकता है? गुरु तो एक ही होता है। देखिए, जिस वस्तु से, जिस प्राणी से, जिस इंसान से कुछ साथ जो मिलता है जीने के लिए और कर्म करने के लिए और ज्ञान के लिए, सब परिपूरक गुरु हो जाता है। अभी आप हमको संचालक का काम ले रहा है, तो संचालक आप नहीं करते तो हमारा काम कैसे आगे बढ़ता। इसलिए आज का एपिसोड के लिए, एक कर्म के लिए, मेरा हो आपका हो, आप भी मेरा गुरु है, हम भी आपका गुरु है, समाज का सब आदमी सबका गुरु है। आपके कहे अनुसार जैसे कि हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, मिलते भी हैं, और एक इंसान के बिना दूसरा काम हो पाना, एक काम हो पाना मुश्किल है। सूरज को हटा दीजिए, दुनिया जिएगा? बिल्कुल नहीं जी। पानी को हटा दीजिए, सूरज को रहने दीजिए, पानी को बंद कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है जिंदगी। इसलिए धरती में जितना जीव है, प्राणी है, मटेरियल है, वस्तु है, हर चीज सबके लिए है। वो ऊपर वाला ने बनाया। ऊपर वाला को दिखाई देता है? कोई हिंदू लोग भगवान देखा है? अल्लाह को कोई देखा है? ईश्वर को कोई देखा है? देव देवी को कोई देखा है? तो उसका पीछे क्यों भाग रहा है भाई? खुद का पीछे भागो ना। खुद को क्या करना चाहिए वो तो विवेक कहते हैं। तुम ये मत करो, ये करो, अभी मत भागो, बैठ जाओ, चुपचाप हो जाओ, बुरा काम मत करो, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, उसको नुकसान मत करो, अच्छा कर्म करो। जो कर्म करने के लिए हम जाएंगे चिंतन से, सिद्धांत लेने का बाद कर्म वो करता है, हम लोग नहीं कर्म करते। कर्म हमारा धर्म है, लेकिन हमारा कर्म वो करता है। जो बोलता है हम हमारा कर्म करते हैं, ये झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोलता है। कैसे? तो हमारा शरीर का क्या है कीमत? हम कौन है भाई? हम कहाँ है? हम कहाँ है ये तो दिखाए कोई। जो आदमी बोलता है भाई हम है, मालिक है, हम ये धरती का मालिक है, ये मकान का मालिक है, गाड़ी का मालिक है। अरे मालिक कहाँ है भाई? इस शरीर का एक मांस, हड्डियां, ये मालिक हो सकता है? हमारा आंख मालिक है, हमारा बाल मालिक है। सोचो कहाँ है मेरा मालिक? नहीं, वो तो है ही है। मेरा दुख होता है, मेरा मन खराब है, सिर दर्द हो रहा है, तो किसका हो रहा है? मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस किसका हो रहा है? वो कौन है? हम जो बात कर रहे हैं आपका साथ सब सुन रहा है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो कहाँ है? हम तो, हमको दिखाई नहीं मिलता है, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं। आपका बात हम सुन रहे हैं, आपको भी देख रहा है। हम थोड़ी पहले नाश्ता भी करके आए, पर कौन नाश्ता खाया? आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर तो हमको देना पड़ता है, इसलिए हम आया है। तो हम जो क्वेश्चन के आंसर देता है, हम कहाँ से? हम किताब लेकर देखते हैं। हम आप जब क्वेश्चन करते हैं, हमारा अंदर विवेक कान का थ्रू सुनते हैं जी, वो अंदर से हमको बताता है, विवेक हमको बताता है ये बात बताओ, हमको सुनाई देता है।
आपका जब क्वेश्चन आ जाता है मेरा शरीर का अंदर, तो मेरा आंसर अंदर से अंदर आ जाता है, तो हम उसको जानकारी मिलता है विवेक से, ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, हम वो बताते हैं। अगर हमारा बात अच्छा ना लगे उसको मान लो, जो अच्छा लगे, जिस सुनने का बात, मेरा प्रकृति का बात सुनने का बात किसी को, सामने वाला को अच्छा लगे तो उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, उसको दिल से पकड़ना चाहिए, उसको आगे लेके जाना चाहिए, खुद को एक्सरसाइज करना चाहिए। यही हमारा गुरु जी का बात है, प्रकृति का बात है। प्रेसिडेंट, आपने इतने आसानी से हमें समझा दिया कि हमें क्या करना है और अपने विवेक को, अपनी चेतना को किस तरह से हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, जिससे कि जैसे कि आप रह रहे हैं, हमारी कोशिश उतना करने की रहेगी तो सही, लेकिन इतना अपने आप को इतना ज़्यादा इनलाइटन कर लेना, समाज में रहकर डिटैचमेंट के साथ आप रह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। प्रेसिडेंट, इसके साथ में मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि डोनेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि बहुत से दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े होंगे और अभी अभी आपको सुन रहे होंगे। एक्चुअल में देखिए, डोनेशन मांगना ये पीक पकड़ वाला का काम है। अच्छा, डोनेशन क्यों मांगेंगे? जो समझदार आदमी हमारा बात सुनता है उसको समझना चाहिए, जो प्रोग्राम अभी चल रहा है टीवी में, इसमें खर्चा है कि नहीं? बिल्कुल है। ये कितना दिन हम जिएंगे? मेरा संस्था संतान दल, सबको लेके संतान दल, प्रकृति का हर प्राणी, हर जीव, हर मनुष्य, हर प्राणी को लेके मेरा संतान दल है। खुद जीने के लिए आपका पास आया, और डोनेशन इसलिए जरूरत है, अगर कोई देगा हम लेंगे, लेकिन हमारा अकाउंट्स है, संस्था का एक सोसाइटी है, उसी से खर्चा होगा। हम कलकत्ता से आया, लाखों रुपया खर्चा करके, टीवी का प्रोग्राम हर रोज को 50,000 खर्चा है, कौन देगा भाई? तो हमारा पास जितना है, हम लोग मांगने वाला नहीं है, हम कुछ डोनेशन हम लोग खुद उठाते हैं, खुद अपना एक ग्रुप है, हम खुद बिजनेस करते हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं, ना भीख मांगते हैं ना भीख देते हैं। बिल्कुल, हम बस सहायता करते हैं, किसी का जरूरत होता है हम देते हैं, लेकिन हम सहयोगिता करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो डोनेशन देना नहीं देना देने वाला का सोच है, हमारा कोई सोच नहीं है, हमारा कोई मांगने वाला चीज नहीं है। बिल्कुल। और इसके बारे में हम बार बार नहीं कहेंगे डोनेशन दो, वो तो 1 पैसा देगा तो भी लेंगे। जब तक हमारा साथ पैसा नहीं देगा तो हमारे साथ जुड़ेगा नहीं। अगर 1 रुपया देगा वो टीवी में जरूर आएगा, जी हम तो 1 रुपया चंदा दिया था, डोनेशन दिया था, अब अगला प्रोग्राम वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, क्या सुनाते हैं, वो दिल आएगा, आने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब मेरा पैसा ही मंजूर करके उसको लेके आएगा टीवी का सामने, बिल्कुल, तो पैसा उसको टीवी के सामने आने के लिए मजबूर कर देगा, है ना? बिल्कुल सही कहा प्रेसिडेंट आपने। आप किसी को कभी नहीं कहते कि आप डोनेट करें। प्रेसिडेंट, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स कहाँ से लेकर के आते हैं आप? इतने सरल एग्जाम्पल्स के थ्रू इतनी जटिल समस्याओं को समझा तो देते हैं। सप्लाई देता है मेरे को। अच्छा हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है, अच्छा। खुद को पढ़ता हूँ। जो किताब मेरे अंदर विवेक है, इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना पावरफुल है, मालिक है मेरा विवेक, हाँ, वो आसमान है, वो प्रकृति है, वो भी हमारा अंदर है। हमको तैयार करने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए मेरा अंदर दास बन के बैठा है। इसका कीमत नहीं है। बिल्कुल है। मर जाने का बाद तो कोई कीमत नहीं है। तो मर क्यों जाने विवेक के बाद। भाग जाता है मेरे को छोड़ के, बिल्कुल ठीक सबको छोड़ के, ठीक ठीक। मौत को छोड़ के, शरीर को छोड़ के जब चला जाता है उसका कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, जैसे कि जो हम बात कर रहे थे इसको कंटिन्यू कर दूं कि अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन्स पर नंबर मिल जाएंगे,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर डिटेल्स मिल जाएंगे, इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं और आपको और भी ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि आपके रुपयों का इस्तेमाल कैसे होगा, वो भी आपको बताया वो जाएगा। अकाउंट में मिल जाएगा, वो अकाउंट्स में मिल जाएगा। बताइए सबका इससे बेहतर और क्या? व्हाट्सएप और ईमेल हमको देगा, हमारा संस्था का अकाउंट मिलेगा, तो हम गवर्नमेंट को भी सर्विस देता है, रिटर्न देते हैं। जी जी। हमारा अपना भी IT फाइल है। अच्छा, हम हर साल 5 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं बताइए। गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं 100%। बहुत अच्छा, क्योंकि प्रेसिडेंट जैसा कि आपने ये चीज़ क्लियर कर दी, बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे पैसे का क्या होगा, कहीं कोई गबन तो नहीं कर देगा, कोई अपनी ऐश मौज में तो नहीं उड़ाएंगे। लेकिन आपने जैसा बताया कि एक एक रुपए का हिसाब रखा जाता है, अगर आप चाहेंगे तो आपको हिसाब भी बता दिया जाएगा और आपके रुपए को कैसे खर्च किया खुद जा रहा आके है। अपना आंखों से सब कुछ देख के जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आने बोलिए सबको, जी मेरे को फोन करे और आइए मेरा घर में, मेरा आश्रम में ठहरे, जी। और खाना ठहरने का कोई खर्चा नहीं है, वो हमारा गेस्ट है, आत्मा का आत्मीय जी। है, आएगा अपना घर समझ के आएगा। कहाँ पर है ये आपका ये आश्रम? कलकत्ता में है, हर जगह में, जयपुर में है, राजस्थान में है, अच्छा, बिहार में है। तो प्रेसिडेंट आपसे मिलने सारा के लिए धरती हमारा घर है, संसार है, एक ही तो परिवार है हमारा। बिल्कुल परिवार का आदमी परिवार में आएगा, जी, बहुत इतना अलग सुंदर। से इनवाइट करने का क्या जरूरत है, उनका अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल president। हमारा घर में कोई आए, कोई भी आए, जंतु जानवर आए, जीव आए, प्राणी आए, और हवा आता है हम उसको मना करते हैं, बिल्कुल भी धूप आता है हम मना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बरसात आता है हम मना करते हैं। तो कोई इंसान आ जाए, कोई प्राणी आ जाए, तो उसको अनुमति की क्या जरूरत है, आके घुसेगा अपना घर समझ के। हमको, हमारा काम है उनको सेवा देना, जी जी, उनको जागृत करना। बहुत सुंदर विचार हैं प्रेसिडेंट आपके। इस तरह से मतलब अपनात्व रखना चाहिए हमको। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर आपसे कोई मिलना चाहेगा तो कहाँ आना होगा? फोन करके हम बताएंगे, अच्छा, रूट बताएंगे, टिकट का पैसा नहीं है तो फ्लाइट का टिकट भी भेज देंगे। अच्छा, हाँ, अरे वाह, देख लेना, पूछ लेना। जी जी हम तो जिंदा है, अभी 50 साल हम रहेंगे धरती में, जी जी, अगर अच्छा कर्म करेंगे। बिल्कुल प्रेसिडेंट। सिर्फ आप लोग का हिंदू का जो महाभारत होता है ना, हम सुना है, देखा भी है टीवी में, तो भीष्म का इच्छा मृत्यु है। सिर्फ भीष्म का इच्छा मृत्यु नहीं है, हर इंसान का इच्छा मृत्यु है। अच्छा, आप चाहे ज्यादा दिन जी सकता है। ये आपने अलग कॉन्सेप्ट बता दिया। ये है खुद को रक्षा करना। अच्छा, तो रक्षा खुद की किससे करनी है? रक्षा नहीं करते, हर रोज हम लोग पॉइजन पीते हैं, क्या पॉइजन पीते हैं? हर चीज में पॉइजन है, कैसे? दूषण है। अच्छा, आप देखिए ना, जो फर्टिलाइजर यूज करता है, हाँ गवर्नमेंट को मालूम है, हाँ पढ़े लिखे आदमी को मालूम है, हाँ, सरकार को मालूम है, वो फर्टिलाइजर केमिकल क्यों यूज करते हैं भाई? जानबूझ के खिलाता है, जानवर को भी खिलाता है, हरियाली के लिए भी होता है, उसको भी मारता है, आदमी को मारता है, इंसान को मारता है। सबसे जिम्मेदार सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा, ये लोग जानबूझ के चुपचाप रहते हैं। पहले इसको जेल में घुसाना चाहिए। जब तक धरती में व्यक्ति मालिकाना ओनरशिप रहेगा, तब तक धरती अच्छा नहीं हो सकता है, दूषण मुक्त नहीं हो सकता है। जो कि हमने डिस्कस किया ही था प्रेसिडेंट कि हाँ, किस एकदम। तरह से सब इंसान को जोट होना चाहिए, मजहब छोड़ना चाहिए। हमारा शरीरी मजहब है, नेचर हमारा मजहब है, अलग से मजहब की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। अगर जब हम पैदा हुआ, आप पैदा हुआ, मजहब का किताब लेके पैदा हुआ क्या? कोई नहीं होता है प्रेसिडेंट। तो ये क्यों तो मजहब का किताब क्या जरूरत है? आप ही ने बताया ना, मैनमेड है सब कुछ। सब मैन मेड है, पर इसको बनाने की जरूरत क्यों सब पड़ी? जानबूझ के बेवकूफ बनता है, पर और सबको बेवकूफ बनाता है। क्यों जरूरत पड़ी इन सब? इसलिए तो मरना चाहिए, बंदूक उठाना चाहिए, इसलिए लड़ाई करना चाहिए। हजरत मोहम्मद तो लड़ाई किया था, श्री कृष्ण ने लड़ाई किया था, तो उसने नहीं बोला हम भगवान है, राम तो नहीं बोला हम भगवान है, हाँ, वो नहीं तो उसको पूजा करने की क्या जरूरत है? सही बात। उसका आदर्श ले लो, बिल्कुल। उसका अच्छा काम है, उसको आदर्श नहीं दे रहे हैं कोई प्रेसिडेंट, जैसा कि उसका पूजा कर रहा है। आपने जैसे कि बोला कि उनके आदर्शों को लेना चाहिए। हाँ। जिस तरह से उन्होंने सब चीजों को मैनेज किया, वो तो नहीं कर रहे हैं, पूजा करने लग रहे हैं उनकी। पूजा के लिए टाइम बर्बाद करता है। जिंदगी का एक पार्ट होता है पूजा, टाइम। हर मिनट, हर सेकंड, हर पल उसका बहुत कीमत होता है। जिंदगी तो आजीवन के लिए नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी वो हमको उठा लेगा। इसलिए जो धरती में हो रहा है,
चलता है, सब आदमी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मजहब का आदमी हो, सब डाकू है। समाज में डाकू लोग को पहले मानना चाहिए। काली पूजा करता है, देव देवी का पूजा करता है। अच्छा प्रेसिडेंट, ये तो आपकी बात मैंने समझ ली, आप बड़े गुस्से में ये चीज बोल रहे गुस्सा हैं। तो आता है, हमको दिखाई नहीं देता है, हमको रुकना मुश्किल हो जाता है, मेरे को खुद को रुक नहीं सकता। मैं समझ रही हूँ प्रेसिडेंट, कब चेंज होगा? क्योंकि आप हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमने देखा है। प्रेसिडेंट, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि ये तो हो गई हिंसक बात, अगर हम बातचीत के जरिए से कोई हल निकाल सकते हैं क्या? बातचीत करने के लिए तो टीवी चैनल में हम आया है। जी टीवी चैनल से हर आदमी के पास हम जोड़ना चाहती हैं, जी जिस सब आदमी हमसे जोड़े। जुड़ने का मतलब पैसा नहीं है, दिल से जोड़े, अच्छा, ज्ञान से जोड़े, कर्म से जोड़े और आगे ठीक रास्ता चले और खुद जियो, दूसरों को जीने दो। ठीक है। हर इंसान, हर जीव का धरती का 100% इक्वल हक है। 800 करोड़ आदमी है, 1500 आदमी धरती का मालिक बन गया, कैसे हो सकता है? किसने मालिक बनाया? मजहब। बिल्कुल। हर देश का संविधान, हर देश का पॉलिटिकल पार्टी उसको सिक्योरिटी देता है, उसको लूटने का रास्ता देता है, उसका मदद करता है। सबको मानना है, नहीं तो नीचे मार देगा, खत्म कर देगा। बिल्कुल सही कहा अब प्रेसिडेंट। सब खत्म हो जाएगा। ये जो कोरोना बोल के एक बीमारी आया, सोचिए तो कितना आदमी मर गया। बहुत बहुत आदमी। मेरा संतान दल का एक भी आदमी नहीं अटैक हुआ। अच्छा, क्यों? वो लोग मेडिटेशन करते, कीर्तन करते, राम नाम कीर्तन करते, कीर्तन कीर्तन खनन मनन भाव माँ बाप करते। प्रेसिडेंट, आपकी बात मैंने बिल्कुल समझ ली है। हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों ज़रूरी है कीर्तन करना, राम नारायण राम को जप करना, और क्यों ज़रूरी है अपने विवेक को समझना। इसी के साथ हम वक्त हो चला है इस एपिसोड कहीं विराम देने का, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चर्चा इसमें कर ली है। प्रेसिडेंट, आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए, आपने कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम नारायण राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आया होगा, समझे होंगे आप कि किस तरह से मेडिटेशन हमारे लिए ज़रूरी है, अपने अंदर के विवेक को समझना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि हम इस पृथ्वी को समझें। इसी के साथ मैं आज्ञा आपसे लूँगी, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको यही कहूँगी कि अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इन डिटेल्स पर जाकर अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट कर सकते हैं। सर से मिलना चाहते हैं, मिल भी सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ जानकारी चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो उसका भी सवाल का जवाब ले सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।